हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, लेकिन आज आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। इवन नंबर और ऑड नंबर, तो आपने काउंटिंग तो बेटा सब लोग जानते ही हो, है ना। काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और जो चलता है इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें कौन सा नंबर इवन है, कौन सा ऑड है, वो हम आपको बताएंगे। एक नंबर और होता है ज़ीरो, उसकी बहुत वैल्यू होती है, हम ज़ीरो को यहाँ रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताएंगे इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कम्प्लीटली टू से डिवाइड हो जाते हैं। अगर कोई नंबर है वो कम्प्लीटली टू से डिवाइड हो रहा है और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो वो इवन नंबर है। अब कैसे, लेट सपोज ये है आपका दो, इसको हम दो से डिवाइड करेंगे, है ना, पूरा कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर इसका क्या बच रहा है, ज़ीरो, तो ये दो जो है ये इवन नंबर हो गया। ऐसे ही 4 6 8 10 12, ये सारे जो हैं ये इवन नंबर हैं। अब थ्री, थ्री क्या इवन नंबर है, नहीं, थ्री इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्री को हम डिवाइड करेंगे टू से। सिंपल अगर हम डिवाइड करें टू को थ्री से ऐसे, तो टू वन ज़ा टू, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब जो थ्री है वो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर क्लियर हो गए आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सारे आपके इवन नंबर हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑड नंबर कौन से होते हैं। हाँ, तो ऑड नंबर हम आपको बताएंगे। ऑड नंबर वो होते हैं जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब अगर हम उन नंबर को टू से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर आता है तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। जैसा मैंने आपको बताया था थ्री के केस में, थ्री के केस में वन रिमाइंडर आ रहा था, ये टू से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9, है ना, 11 13 एंड सो ऑन। तो ये सारे ऑड नंबर हैं, क्योंकि इन किसी भी नंबर्स को टू से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर आएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। फाइव एग्जाम्पल देखिए, टू को कम्प्लीटली फाइव के नियरेस्ट कौन सा जाएगा, टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब फाइव इवन नंबर है। सेवन में जाइए, इसका नियरेस्ट नंबर सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, कम्प्लीटली वन आ रहा है, इसका मतलब ये रिमाइंडर है। तो जहाँ रिमाइंडर आएगा जिस नंबर में टू से डिवाइड करने पे, वो सारे ऑड नंबर होंगे। तो क्लियर है आपको इवन और ऑड। अब इसका जो एक नंबर हमारा रह गया ज़ीरो, ज़ीरो जो होता है वो इवन है या ऑड है, ये कैसे कंफर्म होगा, ये डाउट है, क्योंकि ज़ीरो और इवन और ऑड क्या है। तो ज़ीरो को जो है हमेशा इवन नंबर कंसीडर किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये टू से डिवाइड हो जाता है। ज़ीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली ज़ीरो टाइम में डिवाइड हो जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं है, तो ज़ीरो हमेशा इवन नंबर रहेगा। तो ये आपका जो है ऑड और इवन नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। इवन और ऑड नंबर बहुत सिंपल है, एक नंबर को अगर हम लेफ़्ट करते हुए चले जाएंगे तो वो इवन है। टू स्टार्ट होगा हमेशा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा हमारा इवन, ये इवन, फिर ऑड, ये इवन, ये 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 ऑड, हमेशा ई ओ वाला फार्मूला। नंबर स्टार्ट होगा हमारा ज़ीरो से, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि इवन और ऑड नंबर कौन से हैं। और सबसे अच्छा जो मैंने आपको बताया, टू को
2 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, अगर कम्प्लीटली डिवाइड है तो वो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो ऑड नंबर है। तो क्लियर। तो आज इवन और ऑड को ही रखते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे, एक बार देखिए खुद से करके। कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए, ठीक है। थैंक यू।